जी इस पटल पर आए और हम सभी उनको सुन पाए, तो वो सौभाग्य आज हम सभी को मिलने जा रहा है। तो मैं बिना किसी भूमिका के निवेदन करने लगा हूँ। आचार्य सूति शास्त्री जयपुर, सुखी गृहस्थ का आधार और विवाह संस्कार, इन विषयों को हम और आप सुनेंगे लगातार। बहन जी आचार्य सूति शास्त्री जी सादर आमंत्रित हैं, आइए। आपको यहाँ पे करूँ? जी बहन जी प्रारंभ करें। हाँ जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। हाँ आवाज ठीक आ रही बहन जी। ठीक आ रही है। सभी को नमस्ते। ओम बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रम यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणातदेषां निहितं गुहाभिः। ॐ अर्चत प्रार्चिता नरः प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्तु पुत्रकाउत पुरमिद्धृष्णुवर्चत केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम् हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृता मूर्धजः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणम्। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पिछले 2 वर्षों से जो सतत प्रयास कर रहे हैं, वेद के प्रचार में निरंतर संलग्न हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय मेरे भाई तुल्य आदरणीय अपने शिक्षक लखनलाल जी, आज के इस कार्यक्रम में जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, अन्य जो विद्वद्गण इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आशीर्वाद चाहती हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए दूर दूर स्थलों से समस्त श्रोतागण, समस्त मातृवृंद, आचार्य शिवदेव जी भी आ गए हैं। हाँ जी, आदर के योग्य मेरे भाई आदरणीय शिवदेव जी, पिछले कई समय से भैया कोशिश कर रहे थे कि मैं इस कार्यक्रम से जुड़ूं, कुछ आपके सामने अपने विचार रख पाऊं, लेकिन कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण से, विवाह संस्कारों की व्यस्तता के कारण से जुड़ने का अवसर नहीं मिल रहा था। लेकिन ये समय, थोड़ा सा समय मिला है, तो मुझे अच्छा लगा कि भैया निरंतर कॉल करते रहते थे, पूछते रहते थे, और उनका प्रयास ये सफल हुआ और आपके बीच में आने का, आपसे जुड़ने का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। वैसे तो आप सभी बुद्धिजीवी जन बैठे हुए हैं, स्वयं सभी अनुभवी लोग हैं। आज जो विषय रखा हुआ है, बहुत आवश्यकता है आज हमारे समाज में इस पर
चिंतन करने की। आज जो गृहस्थ जो सारे आश्रमों का आधार जिसको बताया जाता है, जिसके कारण से उसको सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, वो गृहस्थ आज किस तरफ जा रहा है, ये बहुत विचारणीय विषय बन चुका है। और मैं निरंतर इसी उद्देश्य को लेकर के इस नए क्षेत्र में, विवाह संस्कार के क्षेत्र में इस समय कार्य कर रही हूँ कि कहाँ से जो गड़बड़ी जो प्रारंभ हुई है, वो कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, उस जड़ में जाना जरूरी है। तो पता चला कि जहां से गृहस्थ की नींव रखी जाती है वो है विवाह संस्कार। इसीलिए मैंने ये आज टॉपिक दिया, सुखी गृहस्थ का आधार विवाह संस्कार। क्योंकि विवाह संस्कार के समय ही जो शिक्षा देनी चाहिए, वो शिक्षा या तो कहीं ना कहीं जो हमारे पंडित जन हैं, जो तथाकथित पंडित हैं, उनको या तो स्वयं नहीं पता है, या फिर उसका जो वास्तविक अर्थ था जो ऋषियों ने किया था, वो हटा करके उन्होंने नए अर्थों में उन विधियों को लपेट करके और लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया। और आज के समय में यदि विवाह संस्कार की उस विधि को, उस पार्ट को अगर हम देखते हैं, तो वो तो प्रायः समाप्त हो चुका है, या फिर उस समय किया जाता है जिस समय रात्रि का समय बीत चुका होता है, सब थक चुके होते हैं और हमारे पास उस चीज के लिए मात्र 10 मिनट का या 5 मिनट का, 15 मिनट का समय होता है। उसमें तो कोई भी बात, एक विधि भी नहीं की जा सकती है, उसमें पंडित जी 15 मिनट में पूरा संस्कार समेट देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उस समय शिक्षा दी जा सकती होगी। तो बहुत आवश्यक है कि उस समय जो ऋषियों ने विधान किया था, उसको हमने केवल कर्म कांड मान लिया कि 4 आहुति पंडित जी बोलेंगे और दूल्हा दुल्हन को आहुति देनी है और विवाह संस्कार हो गया। एक हमें सर्टिफिकेट मिल गया, हमारे माइंड में सेट हो गया कि हाँ, हमने संस्कार कर लिया है, अब हम पति पत्नी कहला सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो ऋषियों ने परंपरा बनाई थी, ऋषियों की परंपरा, ऋषियों का कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। उस पर बहुत चिंतन करके ऋषि लोग हमारे सामने ये सब जो पद्धति रखी है, जो प्रक्रिया रखी है हमारे सामने, वो बहुत चिंतन करके रखी है। तो ऋषियों का चिंतन इतना छोटा नहीं हो सकता है। ऋषियों ने जो पद्धति बनाई थी, उसको आज फॉलो करना, उस पर विचार करना, उसका आज की जो जनरेशन है, जो गृहस्थ में जा रही है, जो पति पत्नी बन रहे हैं, उनको सुनना आवश्यक है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं संस्कार के ऊपर। आज संस्कार, आज के बच्चे, आज की जनरेशन या फिर आज की शिक्षा पद्धति में संस्कार का नाम समाप्त होता सा जा रहा है। पता ही नहीं है कि संस्कार कहते किसको है। संस्कार का अर्थ हमारे ऋषि करते हैं किसी वस्तु को नया रूप देना, किसी वस्तु को बदल देना, परिवर्तित कर देने का नाम क्या है? संस्कार। जैसे हमारे विद्वान उदाहरण देते हैं संस्कार के लिए प्रायः, जैसे सुनार सोने को भट्टी में डाल करके उसके रूप को परिवर्तित करता है, उसी प्रकार जो बालक है उसको संस्कारों की भट्टी में डाल करके उसके दुर्गुणों को हटा करके उसके अंदर सद्गुणों का आधान किया जाता है, उसको संस्कार कहते हैं। महर्षि चरक लिखते हैं, संस्कारो ही गुणांतराधान मुच्यते। दुर्गुणों को हटा करके सद्गुणों का आधान कर देने का नाम ही संस्कार है। हमारी वैदिक संस्कृति में मानव के निर्माण की बहुत ही सुंदर योजना, और एक बार नहीं, हमारे ऋषिवर देव दयानंद ने मानव निर्माण को 16 बार निर्माण मनुष्य का होता है। 16 संस्कारों के माध्यम से 16 बार मनुष्य का नया निर्माण किया जाता है। आप सोचिए, आज ना बच्चों का, ना जो बालक जन्म ले रहा है गर्भाधान संस्कार नहीं हो रहा है, पुंसवन सीमंतोनयन जात कर्म नाम, कुछ एक संस्कार, एक दो संस्कार हैं जो कि होते हैं। जो परंपरा जो ऋषियों ने बनाई थी, गर्भ से ही संस्कार देने की जो परंपरा बनाई थी, वो आज तो प्रायः समाप्त हो चुकी है, पता ही नहीं है लोगों को। तो जो ऋषि ने परंपरा बनाई थी, वो योजना थी एक, हमारी जैसे बाहर योजनाएं होती हैं, भौतिक योजनाएं होती हैं, ऐसी वैदिक संस्कृति में मनुष्य के निर्माण की एक योजना बनाई गई थी। बालक का जब जन्म होता है, उस समय बालक 2 प्रकार के संस्कार लेकर के आता है। पहले तो वो संस्कार हैं जो कि जन्म जन्मांतरों से अपने कर्मों के जो संस्कार बने होते हैं, उनको साथ लेकर के आता है। दूसरे वो हैं जो माता पिता के रूप में हमारी वंश परंपरा से हमें प्राप्त होते हैं, वो संस्कार। 2 प्रकार के संस्कारों को
बालक जन्म लेते समय लेकर के आता है। अब यहाँ पर आकर के उसको परिवर्तित करना, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उसको परिवर्तित कैसे करना है, उसको ऐसे एक वातावरण में, एक ऐसे पर्यावरण में घेर करके और उसको अच्छे ही संस्कारों में उसको पनपने दिया जाए, ऐसी जब व्यवस्था बनाई जाती है, तब जाकर के बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का निर्माण होता है। पहले के समय में हमारी जो परंपरा थी, जो ऋषियों ने हमारी परंपरा बनाई कि माता-पिता और आचार्य के सानिध्य में बालक जब पलता था, गुरु के सानिध्य में जब बालक पलता था, तब जाकर के वो उत्तम संस्कारों से युक्त होकर के राष्ट्र के हित में कार्य करने वाला, राष्ट्र के लिए एक उत्तम भविष्य तैयार होता था। लेकिन आज वो परंपरा समाप्त हो गई है। आज हमारे माता-पिता जो हैं, आज की जनरेशन के जो माता-पिता, जो हमारे साथ वाले माता-पिता हैं, वो स्वयं इतने अधिक संस्कारित नहीं हैं और वो अपने बच्चों को फिर आज की जो शिक्षा पद्धति है, जहाँ पर अब बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर आज नैतिक शिक्षा की जो क्लास होती थी पहले के समय में, हमारे हमारे टाइम में या हमसे पूर्व टाइम में, जो नैतिक शिक्षा की एक क्लास लगती थी, आज तो वो भी प्रायः समाप्त हो गई है, जहाँ पर किसी कहानी के माध्यम से बच्चों को संस्कार दिया जाता था। ये बातें जो आज अभी मैं आपके बीच में रख रही हूँ, ये बातें आज की जो जनरेशन है, जो अब गृहस्थ में जाएँगे या फिर जिनका नया-नया गृहस्थ है या फिर जो बच्चे हैं, उनको बहुत अधिक आवश्यकता है उनको इस बात को सुनने की। तो मैं बीच में आपके संस्कारों के बात विषय में रख रही थी कि आज हम हमारे संसार में भौतिक जो संसाधन है, भौतिक जो योजनाएँ हैं, उस पर तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक योजना है, उस पर हमारी वैदिक संस्कृति में भौतिक योजना पर नहीं, आध्यात्मिक योजनाओं पर काम किया जाता है। जैसे बाहर की जो भौतिक योजनाएँ हैं, उनमें हम पंचवर्षीय, 10 वर्षीय इस प्रकार की योजना बनाते हैं, जिससे हम निरंतर तरक्की करें। लेकिन हम उस योजना पर कार्य नहीं करते हैं, जिनको कि इन योजनाओं का जैसे पुल बना रहे हैं, रेलें बिछा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, नहरें बना रहे हैं, बाँध बना रहे हैं। कितना आज मनुष्य तरक्की कर चुका है। लेकिन जिसको इन सारी चीज़ों का उपभोग करना है, उसके निर्माण के लिए आज कहीं पर भी कार्य नहीं किया जा रहा है और यदि कार्य हो भी रहा है तो आज जो हमारे आर्य समाज के, हमारे वैदिक जो गुरुकुल हैं, वहाँ पर मात्र ये कार्य किया जा रहा है। तो बहुत आवश्यकता है अब इन आज के समय में इसको विस्तार करने की। और इसका जो क्योंकि संस्कारों के द्वारा समाज का निर्माण होता है और समाज के निर्माण की जो संस्कारों की जो भूमि है, वो है गृहस्थ और गृहस्थ को सही होना सबसे अधिक आवश्यक है। तो गृहस्थ में जो पति-पत्नी हैं, जो गृहस्थ की नींव है, उनको शिक्षित होना, संस्कार उनके अंदर पहले होना सर्वाधिक सबसे अधिक आवश्यक है। तो आज जो गृहस्थ में विवाह संस्कार का जब समय होता है, उस समय एक-एक विधि को जब समझाया जाता है, तो उससे पता लगता है कि ऋषियों का जो विधान था, वो कितना ज़्यादा वैज्ञानिक था। शुरू से देखेंगे आप, बहुत सारे लोग विवाह संस्कार को वास्तव में सही क्या है उसको सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हाँ, हम भी विवाह संस्कार कराएँ। तो सबसे प्रारंभ की जो प्रक्रिया है, जब मैं कराती हूँ विवाह संस्कार तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो है वरमाला की। पहली प्रक्रिया से ही शिक्षा कैसे दी जा रही है कि आपको अब गृहस्थ में कैसे रहना है। वहाँ पर एक स्कूल है मान लीजिए वो, जो विवाह संस्कार की वेदी है, वो स्कूल है और वहाँ पर समझाया जा रहा है कि अभी सिंगल लाइफ आपकी थी, उसमें जैसे आप रह रहे थे, अब आपकी 2 लोग एक साथ रहने जा रहे हैं, एक नई लाइफ में आप लोग जा रहे हैं। वहाँ के रूल्स क्या हैं? किन-किन रूल्स को आपको फॉलो करना है? क्या-क्या चेंजेस वहाँ पर आएँगे? क्या-क्या परिवर्तन होगा? ये सब वहाँ पर सिखाया जाता है, जिसमें सबसे पहली जो प्रक्रिया है, वो वरमाला की होती है, जिसमें दोनों एक-दूसरे का वरमाला के द्वारा जो पति-पत्नी बैठे होंगे आज पुनः उस चीज़ को सुनिएगा और जो अ, हमारे बीच में जो भी समस्या आती है, उसको शायद हम आज थोड़ा-सा समझ सकेंगे। पहली ही प्रक्रिया में समझाया जा रहा है माला के द्वारा एक दूसरे का माला व्यक्ति कब पहनाता है? जब व्यक्ति किसी का सम्मान करता है और वहां पर पति पत्नी दोनों एक दूसरे का माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं। अर्थात पहले ही
लेसन में, पहले ही चैप्टर में ये सिखाया जा रहा है कि पति पत्नी को यदि रिश्ता परिवार में एक अच्छा वातावरण बना रहे, पति पत्नी का रिश्ता उत्तम और एक लंबे समय तक तभी चल सकता है, जो हम बोलते हैं 7 जन्मों के लिए हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। इतना लंबा रिश्ता वो चलेगा कैसे, वो तो पहले हम सीखें। उसके लिए सबसे पहली प्रक्रिया कराई जाती है कि हम एक दूसरे का माला के द्वारा स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, अर्थात हम आजीवन जब तक हम साथ में रहेंगे एक दूसरे का सम्मान हम सर्वप्रथम रखेंगे। और आज जैसे ही कुछ समय बीतता है विवाह का, वैसे ही सबसे पहले जो कम होता है ना, वो सम्मान ही कम होता है। सबसे पहले पति पत्नी के बीच से सम्मान ही कम होता है और एक दूसरे का अपमान चालू हो जाता है। उसमें कहीं कोई अधिक शिक्षित है, कहीं कोई अधिक सक्सेस है, पति में से पत्नी सक्सेस है, पति सक्सेस है, वो क्या है हमारे रिश्ते पर प्रभाव डालने लग जाता है। तो हम उस प्रक्रिया को भूल जाते हैं कि उस समय हमने ये एक दूसरे को वचन दिया था कि कुछ भी होगा, कोई भी परिस्थिति आएगी, हम दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं खोएंगे, ये हम वचन दे रहे हैं। तो यदि इस प्रक्रिया को सारा जीवन हम याद रखेंगे, तो जिस जिस रिश्ते में, पति पत्नी के ही नहीं, जिस भी रिश्ते में सम्मान बना रहता है, वो रिश्ता कभी भी समाप्त नहीं होता है। फिर उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होती है, उसमें भी समझाया जाता है कि हम पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये बोला जाता है, सभी मानते हैं। हाँ, पति पत्नी जो होते हैं वो एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर हम विवाह संस्कार की जो पहले की जो हमारी पद्धति थी कि वहां पर ये सिस्टम था कि पति बाहर कमाने जाते हैं और पत्नी घर पर कार्य करती है। आज ये बिल्कुल उल्टा हो चुका है, उल्टा तो नहीं कहेंगे, लेकिन चेंज हो चुका है कि दोनों ही बाहर जाते हैं कार्य करने के लिए। जनरेशन चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, सारा जो माहौल था वो चेंज हो रहा है। तो उसको हम आज के समय, आज के हिसाब से अगर हम उसको नहीं चेंज करेंगे, तो ये जो विभिन्नता आती है, जो समस्या आती है, ये समस्या बनी रहेगी, हमें भी चेंज होना होगा। आज दोनों ही बाहर से आते हैं, तो अब वो पहले वाला अगर हम रूल हम वापस से यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि पत्नी ही पानी लेकर के जाएगी, पत्नी ही पूछेगी, पत्नी ही कार्य करेगी, तो ये थोड़ा-सा, क्योंकि वो भी बाहर से थक कर के आ रही, हो सकता है वो बाद में कई बार आए, तो वहां पर एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार रखते हुए, कभी पति भी है, वो भी पानी पूछ लिया, कभी वो भी ख्याल रख सके, तो दोनों मिल करके जब एक गाड़ी के 2 पहिए के समान जब चलते हैं, तब जाकर के वो गृहस्थ उत्तम होता है। जो समस्या आती है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उससे हम बच सकते हैं। तो उसी प्रक्रिया में कराया जाता है, वहां पर प्रतीक रूप में कराया जाता है कि वहां पर पानी से छींटे दे रहे हैं, पैरों पर, मुख पर छींटे दे रहे हैं। एक एक विधि को प्रैक्टिकली गृहस्थ से जोड़ते हुए समझाया जाता है, क्योंकि गृहस्थ में ही संस्कारों का निर्माण होना है। गृहस्थ में ही जो संतान इसके बाद जो आएगी आपके जीवन में, वो संतान ये सब कुछ जब देखेगी, एक परिवार का वातावरण जब देखेगी, उसी परिवार के वातावरण में उस संतान का निर्माण जब होता है, वो संतान राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए हितकारी होती है। इसलिए ये बात जो विवाह संस्कार की है, उस क्रिया पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले बहुत एक बड़ी जो बात मैं कहना चाहती हूँ, हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? एक बार बता दीजिए, नीचे किसी का मैसेज आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, तो अन्य जो लोग हैं एक बार बता दीजिएगा आवाज क्लियर आ रही है? नहीं नहीं, आवाज साफ आ रही है, कुछ लोग जुड़ नहीं पाते, उस वजह से वो कहते हैं ऐसा। अच्छा, ठीक जी। ठीक है, चलिए। और 98 लोग हो चुके, 2 लोगों की आवश्यकता है, 100 में अच्छा, पहली जी बार। जी जी जी, मुद्दतों चलिए के चलिए। बाद तो होगी आज संख्या। बहुत बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने लोग आज के समय में इस तरह से ऑनलाइन क्लास में भी जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं निवेदन कर रही थी कि एक जो मेरा एक अपना ही वो जो ऋषियों ने भी विधान किया है, आज के जो सामाजिक लोग हैं, जो विवाह संस्कार आदि कराते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि जो विवाह का समय है, आज उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। और जिन विवाह संस्कारों में मैं जाती हूँ, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो सभी दिन में विवाह संस्कार करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी विधान है गोधूली वेला का, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि सूर्य की उपस्थिति में होती हैं, सूर्यावलोकन आदि, और उसका एक बहुत बड़ा
उसका बेनिफिट हम कह सकते हैं कि जिस समय वर वधू दोनों जागरूक होकर के इन बातों को सुनते हैं, तब जाकर के उसका प्रभाव हमारे परिवार में, समाज में पड़ पाता है। तो ये छोटा मेरा निवेदन, छोटा नहीं बहुत बड़ा निवेदन मैं कहूंगी कि इसको हम लोग अपने परिवार में चेंज करने की कोशिश करें। और मैं जो हमारे समकक्ष जो परिवार हैं, उनमें मैं इसीलिए नहीं जा पाती हूँ क्योंकि जब भी उनके फोन आए हैं तो प्रायः मैंने देखा है कि रात्रि के पश्चात, मतलब जो तिथि डेट लिखी हुई है उसमें कार्ड में, उसके पश्चात विवाह हो रहा है। तो 1-2 विवाह संस्कार मैंने प्रारंभ में कराए क्योंकि इतना बड़ा उद्देश्य हम लेकर के चल रहे हैं, तो मैंने सोचा मुख्य उद्देश्य है कि गृहस्थ में उनको जो गृहस्थ की शिक्षा है वो दी जाए। तो उस समय मैंने देखा कि उस समय वो ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, स्वयं नींद में होते हैं, पंडित जी खुद नींद में होते हैं। तो बहुत ये परिवर्तन आप सभी मिलकर के जब समाज में लेकर के आएंगे कि जो भी विवाह संस्कार हो वो दिन के समय जब होते हैं, तो फिर बिना थके हम इन विचारों को सुन पाते हैं। वो जो गृहस्थ में है, जो जा रहे हैं वो सुन पाते हैं, तो हमारे समाज में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और मैं जो जिन संस्कारों में मैं जाती हूँ उनका धन्यवाद करती हूँ मैं, कि वो लोग दिन में विवाह संस्कार कराते हैं और मुख्य रूप से जो विवाह की जो ये क्रिया है, इसको वो सबसे अधिक महत्व देते हैं। और जब तक मेरे साथ में बैठ करके वो कई सारी मीटिंग्स करके एक-एक रिचुअल को वो समझ नहीं लेते हैं, तब तक वो उसका लॉजिक नहीं समझ लेते हैं, तब तक वो तैयार नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है और ये कार्य हम लोगों को भी करना चाहिए, समझना चाहिए, अपने बच्चों को बैठ करके पहले ही समझाना चाहिए, तब जाकर के हमारे जो गृहस्थ टूटते हैं, जिनको लेकर के हम बाद में रोते हैं, एक-दूसरे को दोषी बनाते हैं, वो कहीं न कहीं हम उसको कम कर सकते हैं। और धीरे-धीरे, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है, उसको हम क्या देंगे? अभी हमारे समाज की ऐसी स्थिति आ गई है, कोई किसी की सुनता नहीं है, परिवार में बैठना नहीं चाहता है, बच्चे एक भी बात नहीं सुनना चाहते हैं, स्वयं सही राह पर चल नहीं पाते हैं। ऐसे में आज ये स्थिति है, तो आप विचार करके देखिए जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी, उसकी क्या स्थिति बनने वाली है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम कम से कम, और जो आज जो बिगाड़ हुआ है, हिटलर लिखते हैं कि 20 वर्ष बाद एक नए युग का निर्माण होता है। तो आज अगर ये जनरेशन की ये स्थिति आई है, तो इसका मतलब ये आज की गड़बड़ी नहीं है। इसकी शुरुआत 20 वर्ष पहले से हो चुकी है। और जो आज बच्चे हैं, वही तो कल जाकर के माता-पिता बनेंगे। तो माता-पिता ही बिगड़ गए फिर, जब उन्होंने, आज के जो बच्चे हैं उनको संस्कार नहीं मिल रहा है, और जो फिर वही माता-पिता बनेंगे, तो इसका मतलब उनके पास स्वयं संस्कार नहीं है। फिर जो ऋषियों ने परंपरा बनाई थी कि पहली गुरु जो है वो माँ है, तो माँ ही जब गड़बड़ हो गई, दूसरा गुरु पिता है, पिता के पास ही संस्कार नहीं है, फिर तीसरा गुरु आचार्य है, वो गुरु जहाँ गुरुकुलों में भेजते थे, वहां तो वो परंपरा ही धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। तो आप बताइए कि देश, हमारा समाज, और देश समाज से तो प्यार आज छोड़ दीजिए, आपकी जो अपनी संतान है, अपनी पीढ़ी है, जिससे हम अथाह प्रेम करते हैं, उसका भविष्य अच्छा हो, उसका उसके जीवन में दुःख ना आए, ऐसा हम प्रयास करें। तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, केवल चर्चा परिचर्चा से कार्य नहीं चलेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और मैं निवेदन करूँगी, जैसे मैं दिन-रात दौड़ करके अथक प्रयास मैं कर रही हूँ इस समय, कि इसको कैसे बदला जाए, कैसे लोगों तक, जन-जन तक ये कार्य पहुँचाया जाए, ये शिक्षा पहुँचाई जाए। वैसे ही आप सभी यदि प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधार सकेंगे, उनके जीवन के जो उनका जीवन सुख में बना सकेंगे। आइए एक भजन आपके बीच में रखती हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं भजन भी बोलती हूँ और आपके बीच में आने का अवसर मिला है, तो आइए एक भजन आपके बीच में रखती हूँ, इसी विषय से संबंधित। आप सभी आनंद लीजिएगा। बहुत-बहुत स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद, आज संख्या 2 साल के बाद, लंबे अंतराल के बाद 100 पूरी हुई है, इसके लिए बधाई आपको। चलिए, बहुत-बहुत सभी जुड़ने वालों का बहुत-बहुत मैं धन्यवाद करूँगी कि आप सभी का प्रेम मुझे हमेशा फ़ेसबुक पर और सोशल मीडिया पर बहुत मिलता है। और अच्छा लगता है कि एक जो कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको जब उनका उत्साह बढ़ाते हैं, तो इस कार्य में भी अन्य जो हमारी जनरेशन है, वो आने का प्रयास करेगी कि हाँ, इस कार्य में भी लोग हमारा साथ देंगे। आइए, मिलकर के एक बार साथ दीजिएगा। संस्कारों से ही बनती है वृत्ति पर उपकार की,
संस्कारों से ही बनती है वृद्धि पर उपकार की। जिनके बच्चे वृद्धि पर उपकार, जिनके आवाज आ रही, देखो अभी हमारी आ रही, हमारी आ रही आवाज। वृद्धि पर आवाज आ रही है। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी अभी। जी 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 जी। अच्छा, अभी आ हाँ रही है। हाँ, अब आ रही है। हारमोनिया के कारण आवाज दब रही होता है। चलिए चलिए, मैं हारमोनियम की आवाज कम कर देती हूँ। जी। इसको थोड़ा सा। संस्कारों से ही बनती है वृद्धि पर उपकार की। जिनके बच्चे संस्कार जिनको चाहे आवाज कट रही बहन जी, आपकी आवाज कट रही, आवाज कट रही है आपकी। हाँ जी, आवाज ऐसे बात हाँ। करने में तो नहीं, बात हारमो करने में ठीक है। नहीं, हारमोनिया जैसे हमारे आचार्य भवदेव शास्त्री जी का बजता था और ढोलक बजता था, बड़ी जी, मधुर आवाज आती थी उनकी। जी जी जी। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा सिस्टम देख लीजिए कहीं गड़बड़ हो रहा हो। जी, मैं फोन से भी लिंक कर देती हूँ, अभी लैपटॉप से लिंक है। जी जी जी। हाँ, संभवतः जो भी रहा हो, हाँ क्योंकि जी, मैं फोन से भी लिंक कर देती हूँ। और आवाज कट रही है तो प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। मैंने किसी का मैसेज देखा कि हम तो चले, तो थोड़ा धैर्य रखिए, इतने प्रवचन का थोड़ा तो असर रखिए। नहीं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ की बात नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सा जाने वाले को किसी ने नहीं रोक पाया है। जी, मैं लिंक कनेक्ट करती क्यों गोविंद यादव जी, ये तो हमारा सौभाग्य कि घर बैठे हम। जी। हूँ। जी, अभी आवाज आ रही है मेरी। आपकी आवाज आ रही जी। चलिए, तब तक हम चर्चा करते हैं, कनेक्ट होता है तो फिर हम भजन रखते हैं। चलिए, तो मैं निवेदन कर रही थी कि संस्कारों के द्वारा आज परिवार में जो हमारे गृहस्थ में, या तो परिवार साथ आजकल रहते ही नहीं है, और बात रहने की नहीं है, बात है कि हमारे दिल से रिश्ते जुड़े हुए जब होते हैं, फिर चाहे वो माता पिता कहीं रह रहे हैं, संतान कहीं रह रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां भी रहते हैं, हमारे अंदर जब संस्कार होते हैं, तब दूर होकर के भी रिश्ते पास में होते हैं। तो आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, और वो जहां भी रहें, वो अच्छा जीवन, सुखी जीवन जी सकें। हाँ जी, कनेक्ट हो रहा है। हमारी रुस्का बुंदेला बहन जी भी आज जुड़ी हुई है, स्वागत है उनका। एक ऐसी ग्राम प्रधान जिनको खुद योगी जी उनसे बात करते थे उनके प्रधानी के समय में। जी।
जी जी बहन जी। जी जी, बस अभी हम कनेक्ट करते हैं दूसरे फोन से। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर ओम जी हमारे जो मेरठ में बाल रोग विशेषज्ञ हैं, आज वो भी बहुत दिनों के बाद जुड़े हुए, उनका भी स्वागत है। जी जी, स्वागत है, अभिनंदन है सभी जुड़ने वालों का। और बहुत खुशी की बात है कि अ, पूरे जो हमारी एक लिमिट है वो पूरी की हाँ पूरी आज तो हमारी हाउसफुल जी जी जी। हमारी वो चल रही है। तो इसके लिए बहुत बहुत जुड़ने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज के समय में सबसे अधिक यदि किसी के पास शॉर्टेज है किसी चीज की ना, तो वो समय की है। और ऐसे शॉर्टेज टाइम के समय आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके और एक धार्मिक कार्य से, आध्यात्मिक विषयों से, जिन पर वास्तव में कार्य होना चाहिए, उन विषयों से आप जुड़े हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। हाँ जी जी, इसको ऑफ कर दीजिए। धनेन्द्र परमार जी, आदित्य सेन जी स्वागत है। लाखन सिंह जी पहली बार दिखाई दे रहे हैं, उनका भी स्वागत। हाँ जी, लखन भैया ये मेरा अनम्यूट कीजिएगा, जो दूसरे फोन से आपकी तरफ से म्यूट है अच्छा उसका। कर दिया, चलिए जी। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अब आ रही है? हाँ वो एक बंद करना पड़ेगा आपको, एक सिस्टम बंद करना पड़ेगा। हाँ जी, अब आ रही अब है? आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। नहीं, जो आपका सिस्टम चल रहा है ना, ये कोई चालू करिए, वरना उससे आवाज गूंजेगी। पॉज कर दीजिए। हाँ जी, अब आ रही है? हाँ आवाज आ रही जी बहन जी। चलिए, अब मैं भजन रखती हूँ आपके बीच में, क्योंकि समय भी हमारा चल रहा है। तो बहुत ही अच्छे, मैंने सोचा था कि आज कुछ नए भजन, कुछ नए विचार जो कि परिवार से जुड़े हुए हैं, आप सभी को पसंद आएंगे। तो वो विचार मैं भजन के माध्यम से रखती हूँ। आइए जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। संस्कारों से ही बनती है वृत्ति पर उपकार की। जिनके बच्चे संस्कारी है, चिंता ना परिवार की। संस्कारों से ही बनती है वृत्ति पर उपकार की। जिनके बच्चे संस्कारी है, चिंता ना परिवार की। संस्कारों से जिनको चाहिए हर सुख सार दे, जिनको चाहिए हर सुख संपत्ति, बच्चों को संस्कार दे। स्वयं गठित हो संस्कारों से, शुद्ध सरल व्यवहार हो। वार दे जीवन एक दूजे पर, वार दे जीवन एक दूजे पर, वृत्ति हो नर नार की। संस्कारों से ही बनती है वृत्ति पर उपकार की। जिनके बच्चे संस्कारी है, चिंता ना परिवार की। संस्कारों से जैसे ताल में हींग के झोंक से स्वाद और बढ़ जाता है, जैसे दाल में हींग के झोंक से स्वाद और बढ़ जाता है, वैसे संस्कारों द्वारा परिवार स्वर्ग बन जाता है। वैसे संस्कारों द्वारा परिवार स्वर्ग बन जाता है। संस्कारित संतान ही सुख का, संस्कारित संतान ही सुख का साधन है परिवार की। संस्कारों से ही बनती है वृत्ति पर उपकार की। जिनके बच्चे संस्कारी है, चिंता ना परिवार की। संस्कारों से
घर पंच महायज्ञों में शामिल हो पूरा परिवार। जिस घर पंच महायज्ञों में शामिल हो पूरा परिवार, उस घर कभी न विपदा आए, खुशियों का लगता अंबार। उस घर कभी न विपदा आए, खुशियों का लगता अंबार। यह मेरा नहीं, यह मेरा नहीं, यह मेरा नहीं, यह मेरा नहीं, वृत्ति हो नर नार की, संस्कारों से ही बनती है वृत्ति परोपकार की। जिनके बच्चे संस्कारी है, चिंता ना परिवार की, संस्कारों से। और अंतिम पंक्ति, एक एक पंक्ति आपने सुनी होगी और इस पर अमल में लेकर के आएंगे, आचरण में लेकर के आएंगे तो उत्तम होगा। और अंतिम पंक्ति सुनिएगा। कहीं विमल अपने बच्चों संग दान यज्ञ के कार्य करो, कहीं विमल अपने बच्चों संग दान यज्ञ के कार्य करो। गृह समाज राष्ट्र उन्नति हित सुख संतति को तैयार करो, गृह समाज राष्ट्र उन्नति हित सुख संतति को तैयार करो। करो उन्नत सब नर नारी, करो उन्नत सब नर नारी, मिल कर के संसार की, संस्कारों से ही बनती है वृत्ति परोपकार की। जिनके बच्चे संस्कारी है, चिंता ना परिवार की, संस्कारों से ही बनती है वृत्ति परोपकार की। जिनके बच्चे संस्कारी है, चिंता ना परिवार की, संस्कारों से। आचार्य भवदेव जी, आचार्य भवदेव जी, थोड़ा सा ये बता दीजिए बहन जी को आवाज क्यों कट रही है उनकी। आचार्य भवदेव जी, हाँ जी, एक मिनट बताता हूँ। थोड़ा बहन जी को ये बता दो कि उनका हारमोनिया कहाँ, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आपकी आवाज तो बहुत प्यारी आती है हारमोनिया की। हाँ जी। आचार्य भवदेव जी, अपनी बहन की मदद करें, छोटी बहन की। हाँ श्रुति जी, थोड़ी सी आपके ना आवाज बीच में कट रही है, जी जी तो आप थोड़ा सा या तो हारमोनियम को थोड़ा सा आगे लाएं और इसको मोबाइल को थोड़ा सा पास में लेके आए। आप मोबाइल थोड़ा पास में कर लीजिए। जी जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ हाँ, अब बिल्कुल सही आ रही है। जी जी, वो हारमोनियम से थोड़ा सा हाँ नहीं, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में थोड़ा तो फर्क होगा। आप शायद का सोफा सेट पे बैठी है क्या, या पलंग पर है? हाँ जी, सोफा सेट पर हूँ मैं। हाँ, तो थोड़ा सा पलंग पर ठीक रहेगा। पलंग के नीचे नीचे आप मोबाइल लगा लें स्टैंड पर, और फिर एकदम पास में बैठ जाएं उसके। हारमोनियम साइड में रख लें, आप जी सामने जी रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, चलिए कोई बात नहीं। आज का तो हमने डिस्कस, विचार तो जो चल रहे थे वो तो ठीक चल रहे थे ना, बहुत चर्चा नहीं, उत्तम परिचर्चा उत्तम, जो। उसमें कहीं कोई दिक्कत चलिए नहीं, कोई कोई दिक्कत कोई नहीं। बात नहीं, उसी से चलाते हैं, फिर कल से और सेटिंग हम ठीक करते हैं। अभी मैं ऑफिस में बैठी हुई हूँ तो इसलिए यहाँ पर सोफे पर हूँ। चलिए, तो चलिए, विचार मैंने आपके बीच में रखे थोड़े से, और बहुत सारे मेरे अपने जो परिचित जो फेसबुक से मेरे जुड़े हुए हैं, आज स्पेशली मेरे पास भी काफी सारे मैसेज आए, कॉल्स आए कि आपको सुनने के लिए आज हम आ रहे हैं। तो आप सभी का ये प्रेम हमेशा बना रहे, और जो विचार मैंने रखे हैं उस पर भी आप चिंतन करें, और उसके लिए आपके द्वारा जो कार्य हो सकता है वो करें, और कोशिश करें कि हम इस कार्यक्रम से अपने बच्चों को भी जोड़े, क्योंकि सबसे अधिक आवश्यकता है जो आज की पीढ़ी है, जिनका जीवन प्रारंभ हो रहा है या फिर जीवन जिनका अभी काफी बाकी है, वो लोग, अरे वाह, ये किसी ने कैमरा घुमाया है और दिखा रहे हैं कि बच्चों को भी लेकर के बैठे हैं। आदरणीय गोविंद जी बच्चों को लेकर के बैठे हैं। तो ऐसे ही अपने परिवारों को, क्योंकि चलिए आर्य समाज में सत्संग होता है या फिर कहीं पर सत्संग के लिए लेके जाना पड़ता है, तो हमारे पास रहता है कि हाँ, बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, किसी कार्य में व्यस्त हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ऑनलाइन कार्यक्रम की, इसमें तो हम अपने बच्चों को लिंक भेज सकते हैं कि बेटा आधे घंटे बैठ करके इससे जुड़ जाना, आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं। तो आप जितना हो सके
आपके बच्चों का ही भविष्य अच्छा होगा। उनके जीवन के कार्य आने वाली ये बातें हैं जो समाज में हमारे वेद, एक बात मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं, वेद से इतर, वेद से अलग, वेद से विरुद्ध जीवन ही आपके दुख का कारण है। ये पंक्ति अपने जीवन में सभी यदि नोट कर लें तो वेद पर जब आप चलेंगे, वेदों के बताए हुए मार्ग पर जब आप चलेंगे तो आपका जीवन निश्चित सुखमय होगा। और आपका ज्ञान जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक, अज्ञानता सारे दुख का कारण है। तो ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो भौतिक ज्ञान से थोड़ा सा हम आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ भी चलेंगे तो हमारे बच्चों का, आगे आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा होगा। आइए, बिना हारमोनियम के मैं आपके बीच में कुछ पंक्तियां रखती हूँ और ये इसी से जुड़ी हुई हैं कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी वो कैसी थी, उस समय वातावरण कैसा था, और जो हमारे पिता की जनरेशन आई वो कैसा था, आज हमारी जनरेशन कैसी हो गई है। और एक चेतावनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए कि बेटा ऐसा ऐसा था, आगे आप सुधर जाओ, आप संभाल लो, नहीं तो जो जीवन जो सामने दृश्य आएगा वो हम देख भी नहीं सकते हैं। तो आइए, ये पंक्ति आपके बीच में मैं पहली बार रख रही हूँ, कहीं पर भी ये पंक्तियां पहली बार रख रही हूँ। तो आइए थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। क्या स्थिति थी पहले के समय में कि एक चूल्हा होता था और कितने लोग बैठ करके भोजन करते थे। आज बंगले बड़े-बड़े हैं लेकिन रहने वाले लोग नहीं हैं, खाने वाले लोग नहीं हैं। तो ये बैठ करके, मतलब टीवी, मोबाइल का आज समय आ गया है, टीवी भी थोड़ा कम हो गया है, मोबाइल का टाइम आ गया है, सोशल मीडिया का टाइम आ गया है। छोटे-छोटे बच्चे इंस्टा अकाउंट बना करके उस पर डांस कर रहे हैं, क्या हमारी पीढ़ी किधर जा रही है? आज की जो संसाधन है, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उनको आप अच्छे से उनका एन्जॉय कीजिए। लेकिन हम अपनी जो जड़ है, उसको छोड़ते हुए तो कोई भी पेड़ तब तक नहीं फलता है, वो जड़ से अगर अलग हो जाता है ना तो फलता नहीं है। तो हमारी जो जड़ है, वेद है, माता-पिता हैं, जो मूल हैं, उनसे हम जब जुड़े रहेंगे, तब हमारा जो वट वृक्ष है हमारा, ये फलेगा, फूलेगा। और वृक्ष तभी फलता है, उसमें जो जड़ है उसका भी अपना महत्व है, जो शाखाएँ हैं उनका अपना महत्व है, तना है उसका अपना महत्व है, और फूल तब खिलते हैं। तो हमारे फूल खिले हमेशा बने रहें, उसके लिए जड़ से जुड़ना, शाखाओं का अच्छा होना, ये बहुत अधिक आवश्यक है। आइए, ये पंक्ति आपके बीच में रखती हूँ, जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। सुख दुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। सुख दुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। क्या था जमाना? दादा के जमाने में मिट्टी का एक घर था। दादा के जमाने में मिट्टी का एक घर था। चोरों का कोई खटका ना, आंसुओं का डर था। खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी। खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी। शामें भरी भरी थी, आबाद थी दोपहरी। संतोष था दिलों में, माथे पे बल नहीं था। दिल में कपट नहीं था, आंखों में छल नहीं था। थे लोग भोले भाले, लेकिन थे प्यार वाले। दुनिया से कितनी जल्दी सब हो गए रवाना। सुख दुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। अब दादा का वक्त कैसा था? मिट्टी के घर थे, लेकिन शांति कितनी थी, सुकून कितना था, ताले नहीं लगते थे, ऐसा समय था। फिर पिता का वक्त आया और क्या स्थिति बनी? अब पिता का वक्त आया, तालीम घर में आई।
पिता का वक्त आया, तालीम घर में आई, तालीम साथ अपने ताजा विचार लाई, तालीम साथ अपने ताजा विचार लाई। आगे रवायतों से बढ़ने का ध्यान आया, मिट्टी का घर हटा तो पक्का मकान आया। दफ्तर की नौकरी थी, तनख्वाह का सहारा, मालिक से था भरोसा, हो जाता था गुजारा। पैसा अगर जो कम था, फिर भी न कोई गम था, कैसा भरा पूरा था अपना गरीब खाना। सुख दुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। कैसा समय था? मालिक नौकर सब भरोसेमंद थे, एक दूसरे पर विश्वास रखते थे। पैसा हो सकता है आज से कम था, लेकिन सुकून आज से ज्यादा था। अब हमारी जो जनरेशन आई, हमारी जो पीढ़ी आई है, वो कैसी है? अब मेरा दौर है ये कोई नहीं किसी का, अब मेरा दौर है ये कोई नहीं किसी का। हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी सा, हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी सा। आंसू न मुस्कुराहट, जीवन का हाल ऐसा, अपनी खबर नहीं है, माया का जाल ऐसा। पैसा है मर्तबा है, इज्जत है कार भी है, पैसा है मर्तबा है, इज्जत है कार भी है। नौकर है और चाकर, बंगला है कार भी है, नौकर है और चाकर, बंगला है कार भी है। जर पास है जमी है, लेकिन सुकून नहीं है, जर पास है जमी है, लेकिन सुकून नहीं है। पाने के वास्ते कुछ क्या क्या पड़ा गवाना, सुख दुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। और अंतिम पंक्ति जो दादा का समय है, पिता का समय है और हमारा समय है, हम सब अपने जीवन के अनुभव से आगे आने वाली पीढ़ी को समझा रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से। ऐ आने वाली नस्लों, ऐ आने वाले लोगों, ऐ आने वाली नस्लों, ऐ आने वाले लोगों, भोगा है हमने जो कुछ वो तुम कभी न भोगो, भोगा है हमने जो कुछ वो तुम कभी न भोगो। जो दुख था साथ अपने तुमको नसीब ना हो, जो सुख था साथ अपने तुमसे करीब ना हो, पीड़ा जो हमने झेली तुमको नसीब ना हो। जिस तरह भीड़ में हम जिंदा रहे अकेले, वो जिंदगी की महफिल तुमसे कोई न ले ले। तुम जिस तरफ से गुजरो मेला हो रोशनी का, रासाए तुमको मौसम 21वीं सदी का। हम तो सुकून को तरसे, तुम पर सुकून बरसे, हम तो सुकून को तरसे, तुम पर सुकून बरसे। आनंद हो दिलों में, जीवन लगे सुहाना, सुख दुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। तो माता पिता जो आज की जनरेशन है, वो जब माता पिता कुछ समझाते हैं ना, तो सुनना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। एक पंक्ति भी माता पिता नहीं बोल सकते, समझा नहीं सकते हैं।
वो माता पिता ने जीवन का बहुत बड़ा अध्याय, बहुत बड़ा दुख जो झेला है, वो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो उस दुख से ना गुजरे, इसलिए माता पिता पल पल समझाते रहते हैं। तो आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं या फिर जो हमारी उम्र के भी अभी लोग हैं, वो सबसे निवेदन है कि जो हमारी जड़ है माता पिता है, हम वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास हमारा मन नहीं होता है, हम भौतिकता में आगे बढ़ चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद है, सत्यार्थ प्रकाश है, रामायण है, ये ना हमारे पास में घरों में भी आज हम नहीं रख पाते हैं। तो कम से कम जो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनसे हम ज्ञान ले लें, उनका जो अनुभव है वो कभी भी आपके लिए गलत नहीं बोलेंगे। तो ये जब आज की जनरेशन समझेगी, तब जाकर के परिवार, राष्ट्र, समाज हमारा उत्तम होगा। और कुछ विधियां मैंने आज विवाह संस्कार की भी आपके बीच में रखी। आगे आने वाले सत्रों में मैं और भी विधियां जो हैं उनको बीच में रखूंगी, और अन्य जो लोग हमारे आर्य समाज, और जो ये विधियां जो पंडित वाला जो कार्य है, ये आर्य समाज के पास जो संस्कार की विधि है, वो विधि कहीं और नहीं है। पता लग जाता है, जैसे ही हम संस्कार करा करके उठते हैं, लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, श्रुति जी आप आर्य समाज से हैं, तो प्रसन्नता होती है। इसका मतलब ये केवल और केवल ये गिफ्ट ये आर्य समाज के पास में, हमारे पास में है। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि इस कार्य पर जितना हम कार्य कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं उन संस्कारों की विधियों को, और उनको सीख करके जितना हो सके हम आर्य समाज की जो हमारी ऋषि की पद्धति है, ऋषिवर देव दयानंद की हमारी पद्धति है, उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। तो हमारा परिवार गृहस्थ जो यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम, तथैव सर्वे आश्रमिणः गृहस्थे यान्ति संस्थितिम। सारा संसार, सारा समाज, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचारी सब गृहस्थ पर आश्रित है। तो वो गृहस्थ हमारा जो है वो ढह रहा है, उसको हम बचाएं और अपनी पीढ़ी को इस भौतिकता से थोड़ा सा आध्यात्मिकता की ओर भी जोड़ने का प्रयास करें। बोलते चले जाएं तो समय का पता नहीं होता है। मैंने ये थोड़े से विचार बिल्कुल चर्चा पर चर्चा करके रखे हैं, मैं बहुत ज्यादा विदुषी नहीं हूँ, लेकिन आपके बीच में ये थोड़े से विचार मैंने रखे हैं। और आप सभी ने, मैं चेहरे देख पा रही हूँ, बहुत प्रसन्न चेहरे हैं, और इसी वजह से लगा नहीं कि मैं ऑनलाइन कार्यक्रम दे रही हूँ। तो ऐसे ही हमेशा आप सभी प्रसन्न रहें। और ये जो कार्य है, मेरा एक मानना है कि जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके लोग सेलिब्रिटी, गलत लोग सेलिब्रिटी बन जा रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म को हम यूज करके अच्छे लोग क्या समाज में उस स्तर पर कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि उस सोशल मीडिया का हम फायदा उठाएं और लोगों तक, जन जन तक पहुंचे। और मैं भैया लखन जी को धन्यवाद करूंगी कि वो भी इसी सोशल मीडिया का, इस टेक्निक की जो हमारी वो है व्यवस्था है, उसका फायदा उठा रहे हैं और आप सभी इससे जुड़ रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से धैर्यपूर्वक सुना। आप सभी की अपनी श्रुति, मैं विदा लेती हूँ। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। ओम बहुत शम। बहुत आभार आचार्य श्रुति जी। और मैं निवेदन करूंगा आपकी रुचिका बुंदेला जी, ओम जी, हमारे जो बाल रोग विशेषज्ञ मेरठ से डॉक्टर व्यास चंद्र शास्त्री जी, सुबोध शर्मा जी, सभी लोग रहेंगे। तो मैं केवल एक भजन जो इस कार्यक्रम को जिन्होंने अपने पसीने से सींचा है, उसके जो सूत्रधार है हमारे आचार्य भवदेव शास्त्री जी, क्योंकि वो भी अजमेर से है और बहन श्रुति शास्त्री जयपुर से है, और दोनों हमारी विदुषी हैं, दोनों महर्षि दयानंद सरस्वती के मानस पुत्र पुत्रियां हैं, दोनों भाई बहन हैं। तो हम चाहते हैं हमारे आचार्य भवदेव जी का कि हम 5-7 मिनट उनको समय दें, इसके बाद आप सबके विचार लेंगे। आइए आचार्य भवदेव जी। बहुत पुरुषार्थ आचार्य श्रुति जी आपने किया हुआ है, और पिछले 7 दिन जो कथा चली आपकी, 80 लोग जुड़ते रहे, उसी की पृष्ठभूमि थी कि सब लोग आज भी 100 की संख्या पहली बार बहुत दिनों के बाद हुई है, 88-89 लोग तो जुड़ते रहे। आइए आचार्य भवदेव जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। अभी हम सभी ने आदरणीय बहन श्रुति जी का बहुत ही सारगर्भित प्रेरणादायी उद्बोधन सुना। लोग कहते थे कि स्त्री शूद्रो न धियताम, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने आकर के उस मान्यता का खंडन किया, उसका विरोध किया, और स्त्री शिक्षा को पुनः इस देश में स्थापित किया, और ये कहा कि जिस प्रकार से सूर्य, हवा, पानी सबके लिए परमात्मा ने बनाए हैं,
इसी प्रकार से वेद का ज्ञान भी परमात्मा ने सबके लिए दिया है। और स्त्री ब्रह्मा बभूविता, स्त्री यज्ञ की ब्रह्मा हो सकती है, ये वेद का वाक्य, ये वेद का आदेश है। और आज विवाह संस्कार चाहे वो पुष्कर में हो, अजमेर में हो, जयपुर में हो, दिल्ली में हो, अनेकों स्थानों पर बहन श्रुति जी वहां जाती हैं और विवाह संस्कार संपादित करवाती है एक पंडिता के रूप में। आप देखिए एक जमाना क्या था जब स्त्री के लिए कैसी कैसी बातें कही जाती थी और मान्यताएं कैसी कैसी थी। राजस्थान के कवि ने लिखा था, ज्वार को फाँच लो, लुगाई को टाट लो, जितना कूटो उतना ही छोड़ो। यानी जैसे ज्वार को जितना कूटते हैं, पीटते हैं, उतना उसमें से अन्न निकलता है। बोले ऐसे ही औरतों को भी खूब पीटना चाहिए। तो ऐसे सी गलत मान्यताएं पैरों की जूती समझा गया जिस महिला को, औरत को, जिस हमारी माँ बहन बेटियों को आज शिक्षा प्राप्त करके वेद की विदुषी बन करके हमारी बहनें उन्नति कर रही है, बड़ी प्रसन्नता होती है। लखनलाल जी ने कहा भजन की 2-4 पंक्तियां जरूर सुनानी है, क्योंकि आज हमारे पास ढोलक वादक तो नहीं है, लेकिन फिर भी बिना ढोलक वादक के ही आपको 2-4 पंक्तियां मैं सुना देता हूं, और भी हमारे विद्वान आपके सामने विचार रखेंगे। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे आकाश में नहीं है, स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रम में भटकी हुई है दुनिया। आकाश में नहीं है, स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रम में भटकी हुई है दुनिया। कोई घर है स्वर्ग जिसमें, कोई घर है स्वर्ग जिसमें होती है मधुर वाणी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। माता पिता की सेवा भी फर्ज है हमारा, माता पिता से बढ़कर ना माँ बाप से ही जग में नामो निशा हमारा। माता पिता की सेवा ही फर्ज है हमारा, माँ बाप से ही जग में नामो निशा हमारा। माता पिता की